नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। हाजिर हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी अनाथ। नैतिक अपनी माँ को बहुत दिनों से नेहा से शादी करवाने को मना रहा था, किंतु वो तैयार नहीं थी। वजह केवल इतनी थी कि नेहा एक अनाथ लड़की थी जो नैतिक की सहकर्मी भी थी। मजबूरी में नैतिक ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। नैतिक, ये अनाथ तुम्हारी पत्नी भले हो सकती है, पर मेरी बहू नहीं। नैतिक नेहा के साथ शादी के बाद जब घर आया तब उसकी माँ रचना जी बोली और अपने कमरे में चली गई। माँ जी, चाय। अगली सुबह नेहा सास को चाय देते बोली, मैं तुझ जैसी अनाथ की माँ नहीं समझी। मेरे बेटे को तूने अपनी बातों में फंसा लिया, पर मुझे नहीं फंसा पाएगी। रचना जी उसे ताना देते हुए बोली। नेहा का कलेजा छलनी हो गया ये सुनकर, पर प्रत्यक्ष में वो मुस्कुराकर बोली, अपने पति की माँ को क्या कहते हैं? माँ जी, मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए। रचना जी उसकी मासूम हंसी देख कुछ ना बोली। नेहा जितना रचना जी का दिल जीतने की कोशिश करती, उतना रचना जी उसका तिरस्कार करती, किंतु नेहा के चेहरे पर शिकन तक न आती। हालांकि वो अकेले में आंसू भी बहाती, पर नैतिक को जाहिर न करती। क्यों सह रही हो इतना सब? नेहा, मुझसे शादी करके तुम्हें सिवा तिरस्कार के कुछ नहीं मिला। आज फिर किसी बात पर रचना जी ने काफ़ी सुनाया। नैतिक उसका उदास चेहरा देखकर बोला, अरे मिला क्यों नहीं? बचपन से माँ के लिए तरसी हूँ। तुमने मुझे माँ दी है ना। स्कूल में जब बच्चों की मम्मी आती थी तो मैं अनाथ उन्हें देखकर ईश्वर से शिकायत करती। ईश्वर ने मुझे सास के रूप में माँ दी है। नेहा मुस्कुराकर बोली। किसे बहला रही हो नेहा? तुम भी जानती हो माँ तुम्हें बहू तो क्या इंसान तक नहीं समझती। हमेशा तो अपने दानों से तुम्हारा कलेजा छलनी करती रहती है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताती हो तो मुझे पता नहीं है? नैतिक बोला। नैतिक, मुझे माँ की बहू नहीं बेटी बनना है, इसलिए वो मुझे कितना सुनाए, कितना मेरा कलेजा छलनी करे, मैं उफ तक नहीं करूँगी, क्योंकि इस अनाथ को माँ चाहिए। और तुम हम माँ बेटी के बीच में मत आया करो। जो मेरी माँ बहुत अच्छी है, बस थोड़ा नाराज़ है, जो कि लाजमी भी है। उनके कितने ख्वाब होंगे तुम्हारी शादी को ले, जो मुझ अनाथ की वजह से टूट गए। नेहा उदास होकर बोली। रचना जी बाहर से सब सुन रही थी। उन्हें खुद की सोच पर बहुत शर्मिंदगी हुई। ये बेचारी मुझसे माँ का प्यार पाने को इतना सब सह रही है और मैं सिर्फ इसका तिरस्कार कर रही हूँ, जबकि अकेले इसकी गलती तो नहीं है। शादी तो मेरे बेटे ने की है इससे। उन्होंने सोचा। उनकी आंख से इस वक्त आंसू थे। ना बेटा, तू अनाथ नहीं है, मैं हूँ ना तेरी माँ। अचानक से रचना जी अंदर आई और भरे गले से बोली, माँ। भरे गले से नेहा बोली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास ने उसे स्वीकार कर लिया। हाँ बेटा, इतनी अच्छी बहू तो मैं भी ना खोज पाती जो मेरे बेटे ने खोजी है। और मैं मूढ़ मगज सिर्फ इस बात से उसका तिरस्कार कर रही थी कि वो अनाथ है, जबकि मुझे तो इसकी माँ बन उसके जीवन की ये कमी भरनी चाहिए थी। रचना जी बोली और उन्होंने अपनी बहू को गले से लगा लिया। नेहा भी सास के गले लग फूट पड़ी, क्योंकि आज उसने माँ को जो पाया था। दोस्ती कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।